हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन लेट्स क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। क्लास फोर्थ के एनसीईआरटी हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। अभी आज चैप्टर नंबर 19 देखेंगे। नेम है अब्दुल इन द गार्डन। लेट्स स्टार्ट। अब्दुल इन द गार्डन। इट वाज अ हॉलीडे। अब्दुल वाज हेल्पिंग हिज अब्बू इन द गार्डन। छुट्टी का दिन था और अब्दुल जो है अपने अब्बू की हेल्प कर रहा था। Abu was clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds. जो इनके अब्बू थे वो हैं जो है गार्डन में से सूखी पत्तियाँ और घास को निकाल रहे थे, साफ कर रहे थे। अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स। ठीक है, अब्दुल भी शुरू कर दिया ये काम जो उनके पापा कर रहे थे, जिसमें वो मदद कर रहा था। He found that it was not easy to pull out even the small grass. उसने जब अपने अब्बू की मदद करना शुरू की, वो जो ड्राइड लीव्स और ग्रास निकालना शुरू किया वेजिटेबल बेड्स में से, इट मीन्स कि वेजिटेबल की जो क्यारी लगी हुई थी उसमें से जब वो खाड़ना शुरू किया तो उसको लगा, उसने पाया ऐसा कि ये इतना आसान नहीं है जो स्मॉल ग्रास है, छोटे छोटे घास जो हैं उसको उखाड़ना। हिज हैंड्स बिकम रेड बाय द एफर्ट। उसके हाथ रेड हो गए थे जो वो एफर्ट लगा रहा था उसकी वजह से। इन ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास अब्दुल नॉक डाउन अ स्टिक दैट वाज सपोर्टिंग द पी प्लांट। अब्दुल जो है वो खींच रहा था जो ग्रास, तो उसने देखा कि वो जो है उसको सपोर्ट मिला हुआ है एक पी प्लांट से, क्लिम्बर से। द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक। अब्बू सेड, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास? द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग। उसके अब्बू कहें कि तुम क्यों घास नोच रहे हो, निकाल रहे हो, उखाड़ रहे हो? घास के जो रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। यू विल हैव टू डिग देम आउट। उससे के लिए तुम्हें डिग करना पड़ेगा, मतलब मिट्टी को पहले खोदना होगा, उसके बाद निकालना होगा। अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट। अब्दुल जो है फिर केयरफुली जो है वहाँ पर खोदा प्लांट को पास। He then saw that the roots of the grass plant were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground. जब उसने वहाँ पर डग किया मिट्टी को तो उसने देखा कि जो ग्रास का रूट्स है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है और बहुत लंबा है। जितना वो ग्राउंड पर एबव दिख रहा है उससे ज़्यादा जो है नीचे में फैला हुआ है और लंबी दूरी तक गया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको मार्क आउट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने इसमें कि ग्रास प्लांट वर द रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट वर लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड आउट देन पार्ट ऑफ द प्लांट एबव द ग्राउंड। ठीक है, एक और यहाँ पे प्लांट था, द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये तो डिस्कस करने का है, आप तो देखते हैं। अब्बू रिमेंबर दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश। उस अब्बू को उसको याद आया कि कुछ मूली भेजा था उन्होंने घर पे। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द स्वेल। ठीक है, तो उसने मूली को बाहर निकालना शुरू किया, खींचना शुरू किया स्वेल में से, मिट्टी में से। अब्दुल वंडर्ड वेदर दीज वर ऑल्सो रूट्स। अब्दुल को पता चला कि ये भी जड़ है, जो मूली होती है वो जड़ होती है। ओनली अ फ्यू रेडिश वर पुल्ड व्हेन देयर वाज सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रैन। दोनों जो हैं रेडिश को उखाड़े और दौड़ के गए। दे हैड जस्ट रीच्ड होम व्हेन अ ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड broke and fell. In fact, Abu was lucky to have missed by only a few inches. ठीक है, despite the strong wind, the tree remained firm on the ground. They both sat down to have tea with Ammi. Abu said to Abdul, the plants were getting dry. Now that it has rained, we will not have to water the plants. We can now sit and play Ludo. ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मार्क आउट कर लीजिए। रेडिश इज ऑल्सो रूट्स, कहाँ गया? वेदर दीज वर ऑल्सो रूट्स। ठीक है, रेडिश वर ऑल्सो रूट।
ठीक है। और एक यहाँ पर है प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई, नाउ दैट इज हैज़ रेन, वी विल हैव, नहीं बस यहाँ पर ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट थे। वाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड। और कुछ है अब्दुल हैज़ मोर क्वेश्चंस। Nowadays Abdul keeping thinking about the all kinds of plants and he sees Abdul saw a plant growing out of a wall in school. He wondered how deep must the root of this plant be going. For the teacher work देखते the concept that roots absorb water is difficult for children at this age to understand. It is however important to give them opportunities to think about this relationship. Different children may be at different levels of thinking. It is important to give space to their ideas. Abdul saw a huge tree that had fallen on the roadside. अब्दुल देखता है कि बहुत बड़े जो पेड़ है वो रोड साइड में गिरा हुआ है. He remembered the neem tree in his courtyard. उसको अपनी नीम ट्री याद आ गई जो उसके कोर्टयार्ड में थी. He could see some of its broken roots. उसने देखा कुछ टूटी टूटी जड़ें थी वहाँ पे. अब्दुल thought, would someone have uprooted such a big tree or would it have fallen on its own? How old would this tree be? Abdul, on seeing a tree surrounded by cemented ground, thought that how will get rain water? Unusual roots. Have you swung from a banyan tree? What did you hold to swing? बनियान ट्री के बारे में बता रहा है. बनियान ट्री का जो ऊपर से लंबी लंबी लतें लटकती हैं वो भी एक जड़ है उसकी. ठीक है, उसको इंसान पकड़ के आराम से स्विंग कर सकता है, झूल सकता है. ठीक है. What looks like the hanging branches are actually the roots of the tree. These grow down from the branches until they reach the ground. These roots are like pillars that provide a strong support to the tree. The banyan tree also has roots under the ground just as other trees have. banyan tree के भी roots होते हैं ground में जैसे other trees के होते हैं, but उसके trees बाहर से ऊपर से भी लटकते रहते हैं. There is a law against cutting trees. ये law के बारे में देख लेते हैं. There was a tree growing close to a lamp post. The tree was so full of leaves that the light of the bulb was blocked. People felt that the branches of the tree needed to be trimmed. जो वहाँ पर लैम्प पोस्ट के पास एक ट्री ग्रो कर गई रही थी जिसकी वजह से उसके पत्ते की वजह से बल्ब की रोशनी नहीं आ रही थी, ब्लॉक्ड हो गई थी. तो पीपल को लगा कि इसके जो ब्रांचेस हैं उसको ट्रिम्ड कर दिया जाए. बिफोर दे डू दिस दे नीड टू टेक रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस. ये काम करने से पहले उनको परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफिस से. ठीक है. हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज़ रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस. ये जो बनियान ट्री है उसके जो बरगद का पेड़ दरअसल जिसको कहते हैं, उसके जो रूट्स हैं ऊपर से ब्रांचेस से निकले रहते हैं. लेट अस डू दिस. गेट टुगेदर विथ 3 or 4 of your friends from the list. Things given decide who will bring which things. A transparent glass tumbler or bottle with a wide mouth, rubber band or thread, some seeds of moong, wheat, bajra, mustard, chana or rajma, and a wad of cotton wool. Each group will take. ये एक्टिविटी है बच्चे के लिए. डू यू नो डिज़र्ट ओक इज़ अ ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. ये क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं और हर साल आते हैं. मोस्टली ये आते हैं कि डिज़र्ट ओक जो है वो कहाँ पाया जाता है. तो ये ऑस्ट्रेलिया में. ठीक है. इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल. ठीक है. इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स. इसके लीव्स बहुत कम होते हैं. ठीक है. Guess how deep its roots go down. Imagine the length of about 30 such trees laid down in a line in twin. Oh my God! इतना लंबा, उतना नीचे उसका रूट जाते हैं. 30 पेड़ को एक साथ लाइन बाय लाइन लगा दीजिए. जितना लेंथ होता है उतने लंबे वो जाते हैं उसके रूट्स जो डिज़र्ट हो गए. वन आफ्टर अनदर.
That is how long the roots of this tree can be. These roots go deep into the ground till they reach water. तब तक जाते रहते हैं जब तक इनको पानी ना मिल जाए, तब तक वो नीचे जाते ही रहते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं डिज़र्ट ओक के. दिस वाटर इज स्टोर इन द ट्री ट्रंक. और फिर इनके ये जो हैं अपने ट्रंक में पानी को स्टोर भी करते हैं. ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी ट्री जो है अपने ट्रंक में वाटर को स्टोर करते हैं. तो एक तो हम लोग जान गए डिज़र्ट ओक होता है. लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस. लोकल पीपल ये जानते हैं. व्हेन देयर वाज नो वाटर इन द डिज़र्ट द लोकल पीपल यूज टू पुट अ थिन पाइप इनटू द ट्रंक ऑफ द ट्री. जो डिज़र्ट एरिया में रहते हैं लोकल पीपल जो हुए वहाँ के जो हुए वो डिज़र्ट एरिया में रहते हैं. ठीक है, तो उन्हें ये मालूम है अगर पानी नहीं है तो उन्हें मालूम है कि इसके ट्रंक में पानी रहता है, तो वो लोग एक पाइप लगा देते हैं ट्रंक में, उसके बाद पानी पीते हैं टू ड्रिंक दिस वाटर. अगर आप लोग मैन वर्सेस वाइल्ड में भी देखे होंगे तो आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगा कि उसमें जो रहते हैं वो जंगल में जब सफ़र वगैरह करते रहते हैं तो बहुत सारे ट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनके ट्रंक से वो पाइप लगा के पानी यूज़ करते, पानी पीते हैं. तो ये डिज़र्ट एरिया में ये चीज़ होता है. What grows? Arif and Rupali did the above activity. They saw the seedling grow. When asked what are the things that grow, they had very different ideas about things that grow. Arif made a list of the following: leaves, munna, bird, puppy, nails, fish. ये सब grows कहते हैं. ठीक है. Rupali's list had moon, tree, eye, hair, watermelon, mosquito, crow. ये सब बच्चे की एक्टिविटी है. फॉर द टीचर इनकरेज चिल्ड्रन टू प्लांट ट्रीज इन द स्कूल कॉलोनी एंड ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे और एनी ओकेज़न. अब ये वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? 5 जून. ठीक है, तो ये बच्चे को इनकरेज करने के लिए कहा जा रहा है कि टीचर बच्चे को इनकरेज करें कि इन्वायरमेंटल डे पर बच्चे स्कूल में कॉलोनी में इस तरह के ओकेज़न पर वो प्लांट लगाएं. आस्क देम टू टेक केयर ऑफ देयर प्लांट्स. और उनसे कहें कि वो जो भी प्लांट्स लगाए हैं उसके टेक केयर भी करें, टाइम टू टाइम उसको पानी भी दें. ओके, तो ये आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.